आज हम क्लास 10 अध्याय 3 जीव विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखूंगा। पुष्प पादपों में लैंगिक जनन होता है। फूलों द्वारा मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। शुक्रवाहिका नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। बोनापन निम्नलिखित में से कौन एक लैंगिक पादप का उदाहरण है? पपीता। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। पुकेसर। द्विखंडन होता है। अमीबा निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? अमीबा। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? पत्तियां। मानव मादा में निषेचन होता है। फैलोपियन नलिका में तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। सभी में खंडन द्वारा जनन होता है। सितारा मछली में कायिक प्रवर्धन संभव है। उपयुक्त सभी द्वारा तने पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। आलू में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट में निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका परागकोश में होते हैं। परागकण गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे कहते हैं मादा युग्मक। एड्स रोग का प्रमुख कारण है। असुरक्षित यौन संपर्क। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर हरा होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे प्राकुर कहते हैं। एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। ये सभी लैंगिक जनन में आवश्यक होती
है। नर एवं स्त्री जननांग दोनों। पुकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? नर। पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण हैं। ये सभी। स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण हैं। ये सभी। मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? ये सभी। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्रवाहिका। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है युग्मजन। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। अधिवृषण में वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। निकेत एक लैंगिक पुष्प का उदाहरण है। पपीता। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं? 18। शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण में लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। स्त्री में हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? मुकुलन। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? पुकेसर। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? कायिक विधि। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है। इसे कहते हैं गर्भाशय। माँ के रुधिर में पोषण मिलता है। भ्रूण को मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 माह। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है 2 से 8 दिन। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मजन में क्या बनता है? भ्रूण। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं कहलाता है जनन। जनन कितने प्रकार से होता है? जनन कितने प्रकार से होता है? 2। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें सभी।
किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिकाएं निकलती है? मुकुलन में। प्राककोश में पाए जाते हैं। प्राक्कण। स्त्री केसर के आधारी भाग को कहते हैं अंडाशय। पुकेसर के अग्रभाग को कहते हैं प्राककोश। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? पुष्पी पादप एवं जंतु पादपों में। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। फल। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है बीजावरण। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुष्प जननांग में पाया जाता है? शुक्रवाहिका। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 14वें दिन। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? टाइफाइड। अध्याय 3 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुआ। अध्याय 4 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगले वीडियो में डालेंगे।